हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कहानी दिल से में। आज की कहानी है जिसने इतिहास मोड़ दिया, वीर दुर्गादास राठौर की अमर कहानी। आइए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। राजस्थान की धरती, जहां रेत का हर कण तलवार की चमक को पहचानता है, जहां वीरता जन्म लेती है और बलिदान उसकी सांसों में बसता है, ऐसी ही इस धरती पर जन्मा एक नाम, जिसने अपने साहस और बुद्धिमानी से इतिहास की धारा ही मोड़ दी। वो नाम है वीर दुर्गादास राठौर। जन्म और संस्कार। सन 1638 में मारवाड़ की मिट्टी में हुआ एक बालक का जन्म, जिसके रगों में था वीरता का लहू और आत्मा के स्वराज्य का सपना। उनके पिता असाल सिंह राठौर थे, जो जोधपुर दरबार के महान योद्धा थे। बालक दुर्गादास बचपन से ही तेज, निर्भीक और धर्मनिष्ठा था। राजसी जीवन की चकाचौंध उसे नहीं लुभाती थी। उसे लुभाता था अपना कर्तव्य, अपना धर्म और अपनी मातृभूमि। औरंगजेब का षड्यंत्र। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था औरंगजेब, जो हिंदू राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था। राजा जसवंत सिंह, जोधपुर के वीर राजा, मुगलों के विरुद्ध लड़े और अफगानिस्तान के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन पीछे छूट गए उनके दो छोटे पुत्र अजीत सिंह और उनके भाई। औरंगजेब ने चाल चली, कहा कि इन बच्चों को दिल्ली बुलाया जाए, वहां उनकी देखभाल की जाएगी। लेकिन असल में वो उन्हें बंधक बनाना चाहता था, ताकि जोधपुर सदा के लिए मुगलों के अधीन रहे। पर दुर्गादास का प्रण तब आया आगे। दुर्गादास राठौर एक युवा, जिसकी आंखों में ज्वाला थी और दिल में जोधपुर का सम्मान। उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक राजा जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक मैं शपथ पूर्वक अपने जीवन की बाजी लगाऊंगा। और वहीं से शुरू हुई भारत के इतिहास की सबसे साहसी मुक्ति कथा। दिल्ली का दरबार से बच निकलना। दुर्गादास दिल्ली पहुंचे और उन्होंने योजना बनाई। औरंगजेब के पहरेदारों के बीच से राजकुमार अजीत सिंह को स्त्रियों के वेश में छिपाकर बाहर निकाला गया। रात के अंधेरे में घोड़े दौड़ पड़े। हवा उनके साथ थी, लेकिन पीछे थे मुगल सैनिकों के दस्ते। दिल्ली से जोधपुर तक हर कदम मौत के साए में था, पर दुर्गादास रुके नहीं। वो तलवार नहीं, आस्था से लड़ रहे थे। आस्था, राजा, धर्म और मातृभूमि की रक्षा की। गोरिल्ला युद्ध। औरंगजेब ने जोधपुर पर चढ़ाई कर दी, लेकिन दुर्गादास ने युद्ध का नया तरीका अपनाया, गुरिल्ला युद्ध। दिन में वो गायब रहते, रात में मुगल छावनियों पर बिजली की तरह टूट पड़ते। उनकी रणनीति से मुगल सेनाएं थकने लगीं। दुर्गादास ना तो राजा थे, ना ही कोई बड़ी सेना उनके साथ थी, पर उनके साथ था जनता का विश्वास। लोग कहते, जहां दुर्गादास का नाम लिया जाता है, वहां दुश्मन कांपता है। औरंगजेब का सम्मान वक्त बीता। औरंगजेब बुढ़ा हुआ, पर दुर्गादास का हौसला पहले जैसा ही था। इतिहासकार कहता है, एक दिन औरंगजेब ने कहा, काश मेरे बेटे मेरे लिए वैसे वफादार होते, जैसे दुर्गादास अपने राजा के लिए है। सोचिए, वो सम्राट जिसने सैकड़ों राजाओं को झुकाया, वो भी एक मरुस्थल के वीर की निष्ठा के आगे झुक गया। अजीत सिंह का राज्याभिषेक कई वर्षों की लड़ाई के बाद आखिर वो दिन आया, जब जोधपुर की गद्दी पर राजकुमार अजीत सिंह बैठे
और उनके पीछे खड़ा था एक नाम जो इतिहास में अमर हो गया, वीर दुर्गादास राठौर। जनता ने कहा, राजा अजीत सिंह जोधपुर के शासक हैं, पर जोधपुर का रक्षक दुर्गादास है। अंतिम समय दुर्गादास ने अपने जीवन के अंतिम दिन नर्मदा किनारे बिताए। कहते हैं उन्होंने कहीं वहीं ध्यान लगाकर परमात्मा में लीन हो गए। उनकी समाधि आज भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच राजस्थान की आत्मा बनकर खड़ी है। उनकी तलवार भले अब मौन है, पर उनका नाम आज भी मरुस्थल की हवाओं में गूंजता है। जय दुर्गादास। दुर्गादास राठौर ने हमें सिखाया, वीरता केवल तलवार हम चलाने में नहीं, बल्कि अपने धर्म, अपने राजा और अपने वचन के प्रति सच्चे रहने में है। वो सचमुच वो व्यक्ति थे जिसने इतिहास मोड़ दिया। वीर दुर्गादास राठौर, राजपूत वीरता का अमर प्रतीक। हैशटैग कहानी दिल से, जहां हर कहानी दिल से निकलती है। अगर आपको हमारी ये वीरता भरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैशटैग कहानी दिल से को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें।